हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बायोलॉजी के अंतर्गत पहले चैप्टर को बताने जा रहे हैं, जिसमें ये दूसरा लेक्चर है हमारा। और इसमें जनन के बारे पर बताएंगे। जनन अर्थात रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि जीवों में जनन को जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब ये जनन जो है वह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव अर्थात संतति को जन्म देता है। मतलब जो जनक है, जो जीव है, एक जीव वह अपने समान एक छोटे से जीव को, जैसे कुत्ता है तो उसका छोटा सा जीव कौन सा होगा, पिल्ला पिल्ली होते हैं, है ना। तो एक छोटे से जीव को ये जन्म देता है, इसे ही हम जनन कह देते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है वो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जीव विज्ञानी प्रक्रम होता है। हमने इसको सरल भाषा में लिखा है कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जैसे शेर का बच्चा है वो शेर जैसे होगा, हाथी का बच्चा है हाथी के जैसा होगा, मनुष्य का बच्चा है मनुष्य के जैसा होगा। तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसे जनन कहते हैं। जनन के प्रकार, अब तो जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एनसीईआरटी ने भी दो प्रकार का जनन माना है। ठीक, और यह दो प्रकार का जो जनन है वह अलैंगिक और लैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या है? एनसीईआरटी ने कहा है कि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता हो, वह जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। केवल एक पेरेंट पार्टिसिपेट करे उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। लैंगिक जनन क्या है? वह जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अच्छा, दो जनकों में कौन से हों? एक नर हो और एक मादा हो। जो नर होगा वो नर युग्मक बनाएगा, जो मादा होगा वो मादा युग्मक बनाएगा। मतलब इस जनन में युग्मकों का निर्माण बहुत जरूरी है। इस जनन में युग्मक बनते हैं, युग्मक मतलब गैमेट बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि अलैंगिक जनन में एकदम ये नहीं मना कर सकते कि यहाँ युग्मक बनते ही नहीं हैं। एनसीईआरटी ने कहा है कि अलैंगिक जनन में युग्मक बन भी सकते हैं अथवा युग्मक नहीं भी बन सकते हैं, ये अलैंगिक जनन में है। लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक अनिवार्य रूप से बनेंगे ही बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन हमने ये लिस्ट बना दी, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या है? तो पहला तो इसके परिभाषा से ही है कि इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है जो अपोजिट सेक्स के हों, एक मेल हो और एक फीमेल हो। फिर अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता। यहाँ हमने जनरल भाषा में ऐसे लिख दिया है कि युग्मकों का निर्माण नहीं होता। और लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा है कि अलैंगिक जनन में युग्मक बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ये कहा है एनसीईआरटी ने। हमने ऐसे संक्षेप में इसको लिख दिया है कि युग्मकों का निर्माण यहाँ नहीं होगा और लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। तीसरा अंतर है अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, मतलब मियोसिस नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्लोन बनते हैं, अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं। क्लोन क्या होता है?
हूबहू एकदम माता पिता जैसे अपने जो हो, है ना, उसे क्लोन कहते हैं। आगे हम क्लोन के बारे पर अगले लेक्चर पर बताएंगे क्या है। तो इसमें क्लोन बनते हैं अलैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनते हैं बच्चों, लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बना करते हैं। और जो अलैंगिक जनन है यह जैव विकास में सहायक नहीं है। यह बायोलॉजी की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बायोलॉजी की एक बैकबोन है ये। क्या? जैव विकास, जैव विकास में सहायक नहीं है ये अलैंगिक जनन, मतलब इससे इवोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है वह जैव विकास में सहायक है। तो अगर हम मतलब जानना चाहें कि इम्पॉर्टेंट कौन ज़्यादा है, अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी के लिए लैंगिक जनन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरिएशन अर्थात विभिन्नताएं आती हैं और विभिन्नताओं के कारण जैव विकास होता है। तो ये अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।